सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कुछ रिडक्शन वगैरह, कुछ प्रेसिपिटेशन की थी, तो वो हमने यूनिट ख़त्म कर दिया था। उसमें आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी हमने, बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी, तो वो यूनिट अब खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड यूनिट केमिस्ट्री का है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीरियोडिक होता क्या है। पीरियोडिक होता है कि हमारा जो ये मैंने थोड़ा सा आपको आउटलाइन पीरियोडिक टेबल की दी हुई है, तो पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग हमारा जो है आज का टॉपिक है। और पहला जो साइंटिस्ट था, पीरियोडिक टेबल जब बना था उसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको बनाने की कोशिश थी, बहुत सारे एलिमेंट्स देने की कोशिश की थी। तो इसमें से मैंने पहला दो तीन आपके साइंटिस्ट जो है मेंशन करके रखे हैं। पहला साइंटिस्ट है आपका डी बॉर्नर ट्रेड्स। डी बॉर्नर ट्रेड्स क्या कह रहा था, इसने क्या था कि ये कर रहा था कि मतलब जैसे 1 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और उसके बाद 10, तो इसने बोला था कि अरेंज द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज, कि मैं वो एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा जैसे सीरियल के हिसाब से मैं एलिमेंट्स अरेंज करूंगा जिनका एटॉमिक 10 तक है या 20 तक है, उन एलिमेंट्स को मतलब अरेंज करूंगा जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। और उसके बाद दूसरा हमारा साइंटिस्ट था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिवेज। ठीक है, तो ये दूसरा साइंटिस्ट था, यह हमें बता रहा था कि जो मैंने एलिमेंट्स जाने हैं, मतलब जो मैंने एलिमेंट्स बनाए थे या जाने हैं, तो उनका जो एटॉमिक मास होता है, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास वो चीज होती है जब एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ता रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे आगे हमारा एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता जाता है, वैसे ही हमारा एटॉमिक मास भी उसके साथ बढ़ता जाता है। तो अब एटॉमिक मास चीज क्या होती है? एटॉमिक मास चीज ये होती है कि जैसे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो इसका हम डबल कर देते हैं, जैसे 1 का 2 आएगा, जैसे हमारा 4 होगा तो 4 का 8 आएगा, जैसे 10 है तो 10 का 20 आएगा, तो वो हो गया आपका एटॉमिक मास। इसने बोला था कि मैं उन एलिमेंट्स को जानता हूं कि जब हमारा एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा तो हमारा एटॉमिक नंबर खुद इंक्रीज करेगा। अब तीसरा साइंटिस्ट जो था हमारा डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। आप मेंडलीव का नाम तो जानते हो। मेंडलीव ने जब लास्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया था, तो वो किसने किया था? वो थे हमारे मेंडलीव, जिनका पूरा नाम है डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। तो मेंडलीव हमें बताता है कि व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क, इसने अपना काम कब शुरू किया? 63 एलिमेंट्स जब बन गए थे, इसने 63 एलिमेंट्स को ये जानता था कि वो 63 एलिमेंट्स क्या हैं, उनके प्रॉपर्टी सिमिलर है, कैसे क्या है, तो इसने 63 एलिमेंट्स नोन किए थे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल हमारा दो चीजों का बना होता है मेनली, एक में होता है ग्रुप और दूसरा होता है आपका पीरियड्स। ठीक है, एक में मैंने मेंशन करके रखा है यहाँ पे ग्रुप, और दूसरा हमारा होता है पीरियड्स। अब ग्रुप और पीरियड्स क्या होते हैं? जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स में होते हैं, मींस जो इस शेप में हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो हमारे हॉरिजेंटल होते हैं, ऐसे हॉरिजेंटल जैसी लाइनें, जैसे डी ब्लॉक हॉरिजेंटल में आता है, तो डी ब्लॉक रोज में आता है आपका। ठीक है, हॉरिजेंटल रोज में, उसको हम कहते हैं पीरियड्स। अब ग्रुप और पीरियड्स में कितने आपके ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी आउटलाइन बनाई है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट मेंशन नहीं किए हैं, मैं खाली आपको ग्रुप्स और पीरियड्स बताऊंगा। तो ये हमारे आते हैं पीरियड्स, जो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे टोटल पीरियड्स कितने हैं? हमारे टोटल पीरियड्स केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं 7, और हमारे ग्रुप्स हैं 18। ठीक है, और 18 हमारे ग्रुप्स हैं। आपको देखो हमारा ये है एस ब्लॉक, ये हमारा डी ब्लॉक और ये हमारा पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पी ब्लॉक में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और हमारे डी ब्लॉक में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और हमारे एस ब्लॉक में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है,
तो ये आपका पीरियड्स और ग्रुप मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के ऊपर थोड़ा सा आउटलाइन दिया था। तो कल हम पढ़ेंगे इसके आगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे आगे एलिमेंट्स बढ़ेंगे। अगर हमारा डाउनवर्ड द अर्थ चलेंगे तो हमारा पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज या एटॉमिक मास जो होगा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, अगर लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और कहीं अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कमेंट कर सकते हैं और फिर वही टॉपिक हम रिपीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बादल सा गरजे हम